चलिए आज प्रारंभ करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला टॉपिक आज का होगा आईयूपीएसी नामकरण, अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का आईयूपीएसी नामकरण सबसे पहले हम लोग देखते हैं। ठीक, कल आपने पढ़ा था कि अल्कोहल ग्रुप बॉन्ड OH, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप बॉन्ड OH से प्रदर्शित किया जाता है और किसी हाइड्रोकार्बन से अगर हम H को हटाते हैं और उसकी जगह पर OH ले आते हैं तो ये आपका अल्कोहल ग्रुप में आ जाता है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप में जब हम इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, किसका प्रयोग करते हैं। पहला हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोक्सी का। किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोक्सी का, हाइड्रोक्सी शब्द का प्रयोग करता है। और दूसरा शब्द जो होता है वो होता है हमारा ऑल। दूसरा शब्द हम कौन सा प्रयोग करते हैं? ऑल। ठीक है, अच्छा अब कब क्या करना है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, दोनों के हिसाब से देखते हैं कि आईयूपीएसी नेम क्या बनता है। जैसे ये है हमारा एक यौगिक, सिंपल सा यौगिक हमने ले रखा है, मेथिल अल्कोहल इसको बोलते हैं। मेथिल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, OH है, अल्कोहल बोलते हैं, दोनों के नाम क्लियर है। इस एल्किल ग्रुप को आप क्या बोलते हैं? एक कार्बन का ग्रुप है तो क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं। OH लगा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं। तो ये हो गया, ये मेथिल हो गया, ये आपका OH है तो इसको अल्कोहल बोलते हैं, तो ये मेथिल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर आपका मेथिल ग्रुप लगा हुआ है और ये आपका OH यानी अल्कोहल ग्रुप है, तो इसको मिला के पढ़ते तो ये मेथिल और ये क्या हो गया? अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। ये सामान्य नाम है, हमें कौन सा पढ़ना है? आईयूपीएसी नाम पढ़ना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथ। क्या बोलेंगे? मेथ। एक कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? मेथ। अब यहां पर मेथ है और चार संयोजकताएं बना के रखी हैं, तो ये एल्केन सीरीज में काउंट कर लिया जाता है। तो इसमें मेथ में एन और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाता है मेथेन। क्या हो जाता है? मेथेन। ठीक है, और OH के लिए हमने दो चीजें बताई, हाइड्रोक्सी और ऑल। अब आपको कौन सी यूज करनी है, कब यूज करनी है, तो वो देखना। बेसिकली हम लोग ऑल का यूज करते हैं अनुलग्न के रूप में, यानी पीछे लिखना है, मेथेन के पीछे लिखना है। यानी ये जो आपने कार्बन चेन का नाम लिखा मेथेन, अब इसके आपको पीछे लिखना है तो यहां पर ऑल का यूज करेंगे, और आगे लिखना है अगर तो क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सी। तो इसके दो नाम हो सकते हैं, पहला हो सकता है हाइड्रोक्सी मेथेन। देखो OH के दो नाम आगे लिखना है तो हाइड्रोक्सी, पीछे लिखना है तो ऑल। अभी हम पीछे ही लिखेंगे, ऑल के रूप में यूज करेंगे। क्यों? हाइड्रोक्सी कब लिखते हैं? जब OH से भी कोई दमदार समूह आ जाए, OH से भी कोई वरीयता प्राप्त, यानी कि इससे भी सुपीरियर समूह आ जाता है, तो फिर हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अभी यहाँ तो फिलहाल और कोई है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे? ऑल का। तो एक कार्बन में मेथ हो गया, एल्केन सीरीज थी तो एन जोड़ दिया, OH के लिए क्या जोड़ देंगे? ऑल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? मेथेनॉल। सेम टू सेम इसमें समझिए। इसमें अब पहले तो ये बताइए कितने कार्बन की आपकी श्रृंखला है, यहां पर कितने कार्बन की चेन है? तो हमने कहा सर दो कार्बन की चेन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2। अब यहां पर दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन में क्या हो जाता है? दो कार्बन की चेन में हो जाता है एथ। क्या हो जाता है? एथ। अब सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो कौन सी सीरीज है? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन होगी, सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन होगी, तो ये हो गया आपका एथेन। क्या हो गया? एथेन। अब OH लगा है, OH लगा है तो OH के लिए दो बताया था। अगर आपको शुरू में लिखना है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, शुरू में इसका नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी एथेन। क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी एथेन। और अगर पीछे लगाना है तो ऑल लगाएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या बोलेंगे? एथेनॉल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर एथेनॉल 1 नहीं बोलते हैं नॉर्मली, आप समझिए क्यों। अगर OH यहाँ लगा है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अगर देखिए बाई चांस OH इस कार्बन से लगा होता तो हम इसे नंबर 1 थोड़ी ना बोलते, इसे ही नंबर 1 बोलते। तो यहाँ OH हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा। ठीक है, इसमें समझता है। अब इसमें आपका ये OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन से कनेक्ट लगा। अब ये आप देखिए नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग बीच में से तो नहीं करेंगे ना, एक यहां से तो करेंगे नहीं, या तो इधर से करेंगे या इधर से करेंगे। अब ये देखिए आपका OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन आपका 2 डिग्री है ना। कार्बन कितने डिग्री है? 2 डिग्री है। इधर भी कार्बन श्रृंखला, इधर भी कार्बन श्रृंखला। अब यहां से नंबरिंग या तो यहां से या यहां से होती है, तो ये OH आपका जिस कार्बन से अटैच है वो पास किधर से पड़ रहा है? ये इधर से पास पड़ रहा है या इधर से पास पड़ रहा है? सीधी बात है, इधर से पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4। 4 कार्बन है,
4 कार्बन है तो 4 कार्बन में क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। एक में मेथ होता है, 2 कार्बन में एथ होता है, 3 में प्रोप होता है, 4 में क्या होता है, ब्यूट होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया ब्यूट। क्या लिख दिया, ब्यूट। अब ब्यूट में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, एन, ब्यूटेन। अब OH आपका कहां जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से। कहां जुड़ा हुआ है, 2। अब कोई कह देगा सर ब्यूटेन ऑल लिख देते हैं, ब्यूटेन ऑल लिख तो देते, लेकिन एक ये चीज समझो कि फिर ब्यूटेन ऑल अगर लिख देते, कंफ्यूजन क्या होता है, 1 नंबर से है कि 2 नंबर से है, तो फिर क्या करेंगे, यहां पर हम नंबर डाल देंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। इसी को अगर हम हाइड्रोक्सी में यूज करते तो इसका नाम क्या हो जाता, तो इसका नाम हो जाता हमारा 2 हाइड्रोक्सी। पहले लिखा जाता 2 हाइड्रोक्सी और फिर क्या लिख दिया जाता, ब्यूटेन। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसका आईपीसी नाम। कल आपको बताया था कि ऐसे यौगिक जो होते हैं जिनमें केवल एक OH होता है वो आपके क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहलाते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। और यहां पर आप देखिए तो उसमें 3 OH ग्रुप हैं। कितने OH ग्रुप हैं, 3 OH ग्रुप हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहलाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। आईपीसी में देखते हैं, यहां पर भी OH कनेक्ट है, यहां पर भी OH कनेक्ट है, इससे भी OH कनेक्ट है। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, सारे के सारे एक जैसे हैं। तो नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन और नंबर 3 कार्बन। अब 3 कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाती है, बताइए। 3 कार्बन की श्रृंखला क्या कहलाएगी, प्रोप। क्या कहलाएगी, प्रोप। प्रोप कहलाएगी। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सीरीज कौन सी होगी, एल्केन। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। अब ये आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, तीनों कार्बन से लगा हुआ है। कार्बन नंबर 1 से भी लगा है, कार्बन नंबर 2 से भी लगा है और कार्बन नंबर 3 से भी लगा है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 OH है। एक OH होता तो सिंगल मोनो माना जाता, 2 होते हैं तो डाई लगाया जाता, 3 है तो ये ट्राई है, तो हम लिखेंगे ट्राईऑल। क्या लिखेंगे, ट्राईऑल। अब ये ट्राईऑल यानी 3 OH कहां कहां लगे हैं, 1 2 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1, 2, 3। और आगे क्या लिखेंगे, ट्राईऑल। क्या लिखेंगे, ट्राईऑल। इसका मतलब क्या समझ में आया, बताइए। मतलब प्रोपेन 3 कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है, उसमें ऑल यानी OH ग्रुप लगा हुआ है। ट्राई मतलब 3 ग्रुप लगे हुए हैं। कहां कहां लगे हुए हैं, कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे लगे हुए। चलिए आगे इसको देखते, इसको इसी पैटर्न समझिए। ये आपकी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल थे, ये आपका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ये आपका कैसा है, बताइए। इसमें कितने OH आपको दिख रहे हैं, इसमें हमें केवल 2 OH दिख रहे हैं, इसलिए डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। क्या है, डाईहाइड्रिक। नंबरिंग कहां से करेंगे, या तो यहां से कर लिए, यहां से कर लिए, सिंपल है। 2 ही कार्बन है, दोनों पे OH लगा हुआ है, ठीक है, दोनों सिमिलर पोजीशन में है। तो ये एथेन हो गया, 2 कार्बन है तो क्या हो गया, एथेन। क्या हो गया, एथेन। अब एथेन के बाद देखिए क्या लिखेंगे, 2 OH है तो OH के लिए क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे। 2 OH है तो डाईऑल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डाईऑल। कहां कहां है, तो एथेन 1, 2 डाईऑल। एथेन 1, 2 डाईऑल मतलब 2 कार्बन की सीरीज है, उसमें एथ हो गया। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन सीरीज है, एथेन हो गया। 1, 2 यानी दोनों कार्बन से 2 यानी डाई। OH का मतलब ऑल ग्रुप आपके कनेक्ट है। आपका एक बंद संरचना, साइक्लोस्ट्रक्चर। कौन सा है, साइक्लोस्ट्रक्चर बोलता है। ये भी आपका एक साइक्लोस्ट्रक्चर है, ये भी साइक्लोस्ट्रक्चर। ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक ये है जिसमें अल्टरनेटिव सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। ये साइक्लोस्ट्रक्चर है नॉर्मल, ठीक है। इसमें आप देखिए 4 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4। इसको कार्बन नंबर 1 मानेंगे। क्यों मानेंगे, बताइए। इसको कार्बन नंबर 1 इसलिए मानेंगे क्योंकि इसी कार्बन से ही क्या जुड़ा हुआ है, आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1। अब 2 नंबर किसको मानना चाहिए, इसे मान लीजिए, चाहे इसे मान लीजिए, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4, ठीक। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक साइक्लोस्ट्रक्चर है, बंद है, पूरा वलय संरचना है, बंद संरचना है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे साइक्लो। क्या बोलेंगे, साइक्लो। यानी सबसे पहले ही साइक्लो बोल दिया, सबसे पहले क्या बोल दिया, साइक्लो बोल दिया। मतलब आदमी समझ में आ जाए, भैया बंद संरचना है, कैसी है, बंद, साइक्लो, ठीक है, साइक्लो। अब कितने कार्बन है, 4। कितने कार्बन है, 4। तो 4 में क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और OH के लिए क्या लगाते हैं, ऑल, साइक्लो ब्यूटेनॉल, ठीक है, साइक्लो ब्यूटेनॉल। बोले सर नंबर नहीं डाला, नंबर इसलिए नहीं डाला यहां पर, जरा ध्यान समझना। ये आपके लिए थोड़ी समझने की बात है कि नंबर कब डालते हैं, क्या इफेक्ट करेगा।
अगर मान लीजिए ये OH यहाँ लगा होता, अगर यहाँ लगा होता तो क्या वो 2 नंबर माना जाता? नहीं। अगर यहाँ लगा होता तो हम 1 नंबर कार्बन इसे काउंट करते थे। अगर यहाँ लगा होता तो इसे 3 नंबर नहीं मानते, फिर 1 नंबर कार्बन इसे काउंट करते क्योंकि OH यहीं जुड़ा होता। ठीक है, तो ये क्लियर है कि साइक्लोब्यूटेनॉल एक OH लगा है, जिस कार्बन से भी लगा दो कि वो कार्बन नंबर 1 ही माना जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पे हम क्या इस कार्बन को नंबर 1 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसे नंबर 1 दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। इसे ही देना पड़ेगा नंबर 1। ये आपका नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 1 कार्बन हो गया। अब आप इधर कुछ भी नहीं है, इधर कुछ भी नहीं, इधर भी जा सकते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। चलिए अब समझते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बंध लंबाई और कोण के बारे में। ठीक है, समझिए। आपने देखा है कि मेथेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, 10th में 11th में पढ़ा है कि मेथेन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है 4 H परमाणुओं के साथ। ठीक है, मेथेन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बनाता है? 4 H परमाणुओं के साथ बनाता है। और इसकी आकृति जो डिफाइन की जाती थी वो चतुष्फलकीय बताई जाती थी, टेट्राहेड्रल बोला जाता था, चतुष्फलकीय। और फिर एक चीज और बताई गई थी कि मेथेन की किन्हीं भी 2 संयोजकताओं में, किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच जो एंगल होता था वो सबको याद होगा, कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट होता था। अब चलिए यहां देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हमें समझना क्या है। तो चलिए यहां देखते हैं, ये आपका मेथिल ग्रुप है, ध्यान से देखिए, CH3 कौन सा ग्रुप है? मेथिल ग्रुप है। इसके साथ में आपका O और H कनेक्ट है। ठीक है, O और H कनेक्ट है, एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये आपका एल्कोहल हो गया। यहाँ पर जरा बंध लंबाई देखिए कितनी है, 142 की है। बंध लंबाई कितनी है? 142, यानी कार्बन और O के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो आपकी 142 है, बंध लंबाई। ठीक है, और एंगल देखिए कितना है, एंगल है आपका 108.9 डिग्री, 108.9, यानी इससे कम, ध्यान से समझिए, इससे कम। तो पहला क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों? ये बॉन्ड लेंथ 108.9 यानी कि चतुष्फलकी से कम क्यों हो गई? पहला क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज देखिए, अब फिनॉल में कार्बन और O के बीच की अगर आप बॉन्ड लेंथ देखें तो वो आपकी 136 है। कितनी है? 136 की। इस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्यों? जबकि यहां देखिए कितनी है, 142। यहां 142 है, कार्बन और O के बीच की बॉन्ड लेंथ 142 है, और यहां पर कितनी है? 136 है, तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, अच्छा, एंगल लगभग उतना है, कोई उसमें डाउट नहीं है, इस कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरी चीज पे आते हैं, यहां पर अगर आप देखें तो बॉन्ड लेंथ देखिए, पहले 141 की बॉन्ड लेंथ, 141 की, एंगल कितना है? 111.7, ज्यादा है, समझे? तो यहां एक क्वेश्चन मार्क लगेगा कि ये एंगल जो है ये बढ़ गया है, उसका रीजन क्या होगा? ठीक है, बॉन्ड लेंथ इक्वल है लगभग में, 141, 142। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्वेश्चन है। पहला, ये जो एंगल है ये चतुष्फलक एंगल से कम क्यों होता है? ये जो बॉन्ड लेंथ है ये नॉर्मल एल्कोहल की बॉन्ड लेंथ से फिनॉल में कम क्यों होती है? फिनॉल में बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 136, कम क्यों होती है? तीसरा, ईथर में बॉन्ड एंगल इतना ज्यादा क्यों होता है? तीनों के क्वेश्चन एक बार फिर से समझिएगा। एल्कोहल में एंगल चतुष्फलक से होता है, जो मेथेन का एंगल होता है उससे कम होता है, क्योंकि ये भी चतुष्फलक है, इसके पास भी 4 सिग्मा बॉन्ड है। ध्यान से समझिए, अगर इसका संकरण sp3 है, ठीक है, तो इसका संकरण भी क्या है? sp3 है। यहाँ पर देखिए, इस O ने 1 सिग्मा बॉन्ड ये बनाया कार्बन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड H के साथ, और ये लोन पेयर है, तो इनके भी 2 सिग्मा काउंट होता है, तो उसका भी संकरण क्या है? sp3। ठीक है, यहाँ जितने भी हो सबका संकरण sp3 होगा। इसके पास भी देखिए 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 लोन पेयर होंगे। ठीक है, तो इसका भी वही होगा सिस्टम, sp3 वाला। यहाँ पर देखिए इसने O ने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, 2 लोन पेयर होंगे, तो इसका भी वही होगा। ठीक है, अब पहला सवाल देखते हैं, क्या पहला सवाल है, एंगल जो है वो आपका कम क्यों होता है? चतुष्फलक के कंपैरिजन में कम क्यों होता है? तो वो समझता है। देखिए ऐसा होता है कि जैसे कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर एंगल सबका इतना है, 109 डिग्री 28 मिनट सबके बीच में। यहां पर भी एंगल उतना ही होगा, यहां पर भी एंगल उतना ही होगा, सबके बीच एंगल वही। अब जरा समझिए जरा ध्यान से, यहां पर होता क्या है कि ये आपके बॉन्ड पेयर, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो आपके बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन बोले जाएंगे, यानी ये बंध बनाने में यूज हो रहे हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में रिपल्सन काम करता है, प्रतिकर्षण काम करता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे की दूरी पर है। अब अगर सोचिए थोड़ी देर के लिए कि यहां पर हम H को गायब कर दें,
H को क्या करते हैं, गायब करते हैं। और H को गायब करके हम यहां पर क्या करते हैं, एक लोन पेयर शिफ्ट करते हैं। लोन पेयर मान लीजिए, सोच लीजिए N को, मतलब यहां पे H को गायब करके हम उसकी जगह पर क्या शिफ्ट कर रहे हैं, लोन पेयर शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब ये होगा भाई, देखना जरा ध्यान से, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी बॉन्ड पेयर, लेकिन यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर। यहाँ पे सारी जगह क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यहां पर क्या आ गया, लोन पेयर, मान लीजिए आ गया, ठीक है। अगर नहीं था तब एंगल कितना था, इतना। अब लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर से बहुत ज्यादा डरते हैं, सीधी बात समझो। ये लोन पेयर जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा धक्का देता है, चलो भाई हमें ज्यादा जगह चाहिए, तुम लोग थोड़ा थोड़ा। तो अब होता क्या है कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है, ध्यान समझना, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो कम होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक, इसका मतलब समझना क्या होगा कि बॉन्ड और बॉन्ड के बीच में लड़ाई कम होती है, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लड़ाई थोड़ी सी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब ध्यान समझना, एक एन होता है, एन, और एन एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ठीक है। अब एन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसने 3 तो इलेक्ट्रॉन बनाने में यूज कर लिए, एक उसके पास क्या है, लोन पेयर। देखिए यही सिस्टम हो गया बिल्कुल। हमने यहाँ पर कार्बन लिया था, उसके साथ 4 H जुड़े हुए थे, फिर हमने कहा मान लीजिए H को हटा दें, लोन पेयर आ जाए। तो उसका एग्जांपल हमने देख लिया कि लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका लोन पेयर है ये इनको प्रतिकर्षित करता है थोड़ा सा ज्यादा प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, मतलब बेचारे, ये समझ लो, ये बेचारे बॉन्ड पेयर हैं, इनको लोन पेयर से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये उससे दूर भागते हैं। अब दूर भागते हैं, बोले हम तुम पास पास रह लेंगे, बॉन्ड पेयर के पास रह लेगा, लेकिन लोन पेयर से कहां भागेगा, दूर। तो अब ये एक दूसरे के थोड़ा सा कहां आ जाते हैं, पास में, जिसकी वजह से एंगल क्या हो जाता है, कम। समझ में आया, किसके दर की वजह से एंगल कम हो जाता है, एलपी। दर का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्षण बल। किसका प्रतिकर्षण बल, लोन पेयर का प्रतिकर्षण बल ज्यादा होने के कारण बॉन्ड पेयर एक दूसरे के कहां आ जाते हैं, पास में। सेम कंडीशन यहां समझिए, ठीक है। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या है, लोन पेयर। क्या है, लोन पेयर। ठीक है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसको हम शॉर्टकट लोन पेयर बोलते हैं। अब ये लोन पेयर क्या करेंगे भाई, लोन पेयर और लोन पेयर दो ग्रुप है आपके पास, तो ये बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित ज्यादा करता है। तो इससे क्या होता है, बॉन्ड पेयर बोलता है भाई हम और ये, यानी ये दोनों बॉन्ड पेयर एक दूसरे के पास में रह लेंगे, लेकिन इससे कहां भागना पड़ेगा, दूर। तो पास में आने की वजह से ये आपका कितना हो जाता है, 108.9, यानी इससे क्या हो जाता है, कम। ठीक है, तो कोई पूछे कि अल्कोहल में बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या दे देना कि ओ एटम पर, ओ परमाणु पर 2 लोन पेयर होने के कारण प्रतिकर्षण ज्यादा कार्य करता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के कहां आ जाते हैं, पास में। तो आपका एंगल 10928 से कम होके आपका 108.9 के आसपास रह जाता है। ठीक है, अच्छा आप सोचिए, मान लीजिए हम इसको गायब कर दें और इसको गायब करके यहां पर क्या लगा दें, एक सिंगल बॉन्ड H लगा दें। ठीक है, यानी ये अमोनियम में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, अमोनियम में। मान लीजिए लोन पेयर को हटा के हम यहाँ पर एक H लगा दें और ये अमोनियम बन जाए, तो अब क्या होगा, अब भैया यहाँ लोन पेयर क्या हो गया, गायब हो गया, उसकी जगह क्या आ गया, बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो अब ये कहेंगे अब किस बात का डर है, अब तो ये भी बॉन्ड है, ये भी क्या है, बॉन्ड है। तो अब ये थोड़ा सा अपना रोटेशन क्या करेंगे, चेंज, थोड़ा सा फैल जाएंगे, अब दूर दूर हो जाओ, अब तो वो चला गया, मतलब जो बेकार आदमी था वो अब क्या हो गया, चला गया। तो अब कंडीशन ये हो जाएगी, तो बॉन्ड एंगल पहले से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो फिर लौट आए तो क्या होगा, अगर वो फिर लौट आए, जैसे मान लो यहां से H निकल, अब फिर लोन पेयर वापस आ जाए, तो क्या होगा, फिर ये थोड़ा सा कहां आ जाएंगे, अंदर की साइड, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। फिर ये आगे आएगा भी, पूछा जाएगा। चलिए यहां समझता है, पहला क्वेश्चन हो गया, एंगल कम क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है, लोन पेयर की वजह से होता है। दूसरा समझ, ये आपका है 136 pm, बॉन्ड लेंथ कम क्यों होती है। आपने एल्किल हैलाइड में पढ़ा था कि ये जो आपका बेंजीन रिंग होती है, ये माइनस आई इफेक्ट दिखाती है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर को आकर्षित करती है। और O के पास आपको पता है, एल्किल हैलाइड चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, Cl के पास थे लोन पेयर, और बेंजीन रिंग क्या करती थी, Cl के लोन पेयर को एक्सेप्ट करती थी। तो वहां पर एक चीज बताई गई थी, याद है आपको, क्या बताया गया था कि यहां पर आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है, आंशिक
द्विबंध का गुण आ जाता है, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। किसकी वजह से? ये जो लोन पेयर O पर उपस्थित है इनका संयुग्मन हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है बेंजीन रिंग के साथ में, ठीक है, जिसके कारण आंशिक द्विबंध, जो एल्किल हैलाइड में सेम टॉपिक था कि एल्किल हैलाइड का सीगल मजबूती से जुड़ा होता है, नहीं देखा है तो भैया देख लेना जाके, ठीक है, अभी देख लेना, अभी कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो एल्किल हैलाइड में हैलाइड के पास भी लोन पेयर थे, वो भी कॉन्जुगेशन करता था, तो वैसे ही यहाँ पर O के भी पास लोन पेयर है और बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की आदत है, तो इनके बीच में भी क्या आ जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों एटम एक दूसरे के कहा जाते हैं, पास में, और बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाती है, 136, ठीक है, आंशिक द्विबंध के कारण। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, पहला आंसर हो गया 108.9 क्यों होता है, हो गया, ठीक है, चलिए बता रहे फिर से। तीसरा देखते हैं, ईथर। ईथर में एंगल इतना ज्यादा क्यों है, वो समझता है भाई, इसके पास भी तो लोन पेयर होंगे ना, अभी आप कह रहे थे सर लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर बेचारे डर जाएंगे, तो ये एक दूसरे के कहाँ जाएंगे, पास में, एंगल इतना हो गया। अब क्या हुआ, अब देखो इन बॉन्ड पेयर को लोन पेयर से डर तो लग रहा है, लेकिन इन दोनों बॉन्ड पेयर से जुड़ा क्या है, जरा वो देखिए, इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल ग्रुप, और इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, मिथिल, यानी दो बड़े ग्रुप जुड़े हुए। जब दो बड़े ग्रुप जुड़े होंगे तो वो क्या करेंगे भैया, उनमें भी तो प्रतिकर्षण काम करेगा। यहाँ कौन जुड़ा हुआ था बेचारा, एक्स, छोटा सा ग्रुप, ये क्या धक्का देगा, किसी को धक्का नहीं देगा। यहाँ पर दोनों साइड में एल्किल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, जब दोनों साइड में आपके एल्किल ग्रुप होते हैं तो उनके बीच में भी रिपल्सन काम करता है। तो यहाँ पर सीधा लिखना कि आर के मध्य प्रतिकर्षण, आर के मध्य प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन के कारण इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो आपके दो आर ग्रुप जुड़े होते हैं ना, आर बॉन्ड O बॉन्ड R, इसको डैश मान लेते हैं, चलिए मान, दोनों आर अलग अलग है, मिश्रित ईथर होता है, मिश्रित ईथर बोलते हैं इसको, मिक्सचर। मिश्रित ईथर क्या होगी, जब दोनों आपके आर कैसे हो, अलग अलग वैरायटी के हो। तो अब यहां समझिएगा कि ये आर और ये आर डैश, इन दोनों के पीछे प्रतिकर्षण काम करता है। भाई ऊपर से वो तो डरा ही रहा है, वो तो डरा रहा है, अंदर हो जाओ अंदर, ठीक, ये कह रहे हैं अरे बड़ा साइज है, चलो खुल के बैठता है। तो यहाँ पर भी रिपल्सन काम कर रहा है, जिसकी वजह से एंगल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये रिपल्सन ज्यादा, ये ज्यादा ताकतवर हो गया। अब ये समझ लो, उसका जितना प्रभाव काम कर रहा है ऊपर से दबाने का, ये उससे ज्यादा खुलना चाहता है। तो बड़े एल्किल समूह के कारण, किसके कारण, बड़े स्थूल एल्किल समूह के कारण, लार्ज साइज के एल्किल ग्रुप के कारण आर के बीच में जो प्रतिकर्षण होता है वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक बार फिर से समझता है, ठीक है। अल्कोहल में एंगल आपका चतुष्फलक एंगल से कम होता है, तो उसका रीजन क्या लिखना है कि O परमाणु पर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को अधिकता यानी प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये एंगल आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन फिनॉल में बनता है, एंगल लगभग सेम है, एंगल में कोई डाउट नहीं है, सेम वही कंडीशन काम कर रही है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसलिए ये एंगल भी आपका 109 है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज काम करती है, ये आपकी बॉन्ड लेंथ 136 क्यों होती है, तो आप क्या बताएंगे, O के पास लोन पेयर होते हैं, बेंजीन रिंग के साथ इनका संयुग्मन हो जाने के कारण, बेंजीन रिंग के साथ इनका संयुग्मन हो जाने के कारण बेंजीन रिंग के कार्बन और O के बीच में क्या जाता है, आंशिक द्विबंध आ जाता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा और इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, 136, दोनों पास पास आ जाता है, ठीक। तीसरा, इसका आप क्या बताएंगे, इसमें ईथर में आपका ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है, चतुष्फलक एंगल से आपका ज्यादा हो जाता है, उसका रीजन क्या बताएंगे कि यहाँ पर दो एल्किल समूह है जिनका साइज बड़ा होता है, बड़े आकार के एल्किल समूह के बीच में प्रतिकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जितना बड़ा समूह होगा प्रतिकर्षण भी उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। H लगे होंगे प्रतिकर्षण कम होगा, आपके R समूह आगे प्रतिकर्षण क्या होगा, ज्यादा होगा। तो प्रतिकर्षण ज्यादा होने के कारण आपका एंगल भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब समझते हैं एल्कीन से अल्कोहल का निर्माण। एल्कीन, एल्कीन पता है ना, एल्कीन क्या होती है, एल्कीन पता है सबको। एल्कीन क्या होती है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, समझे, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं, एल्कीन। और एल्कीन से हम सिंपल सी बात, चलो HCl का योग कराते हैं, बताओ क्या होता है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, HCl का योग कराते हैं, क्या होता है, जब हम एल्कीन से HCl का योग कराते थे, डबल बॉन्ड बोला था, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड कैसा होता है, कमजोर, पाई बॉन्ड कमजोर होता है, पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। पाई बॉन्ड टूट गया तो फिर क्या हुआ,
एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक जगह जुड़ जाएगा H और एक जगह कौन जुड़ जाएगा Cl। ठीक, अब हम यहाँ पर भैया एल्किल हैलाइड नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं एल्कोहल, तो हम यहाँ पर लेते हैं HOH। क्या लेते हैं HOH, जिसको आप कह सकते हैं H2O। क्या कह सकते हैं H2O, उसको हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे, जल, जल ही जीवन है। ठीक है, अब देखते हैं आगे, इसका डबल बॉन्ड ब्रेक करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, एक एक वैलेंसी फ्री, वो तो ब्रेक होने के लिए ही बना है, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के लिए ही बना, उसकी जिंदगी में केवल ब्रेक होना लिखा, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा, केवल ब्रेक करेगा और कुछ नहीं करेगा। अब क्या होगा, ये H2 आपका किसमें टूटेगा, H प्लस में और OH माइनस में, किसमें टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में, तो एक कार्बन के साथ हम H जोड़ देते हैं, एक के साथ क्या जोड़ देते हैं OH। क्या समझ रहे, एक कार्बन के साथ H जोड़ देते हैं, एक के साथ क्या जोड़ देते हैं OH जोड़ देते हैं, तो इसको मिला के लिख दूं तो क्या बन जाएगा, अच्छा बताओ, ये हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा CH3, और आगे क्या हो जाएगा CH2OH, एथिल अल्कोहल, क्या हो जाएगा एथिल अल्कोहल। आईपीसी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो कार्बन की चेन है, दो कार्बन की चेन में क्या होता है एथेन, दो कार्बन की चेन में क्या होता है एथेन, एथेन में ऑल जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है एथेनॉल, क्या हो जाता है एथेनॉल। चलिए एक और देखते हैं, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, एज करें, अब बताइए क्या होगा, समझिए क्या होगा भैया, कुछ नहीं होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंपल सी बात है भैया, डबल बॉन्ड को फोकस करना है, चीज कितनी बड़ी उसमें देखना ही नहीं, डबल बॉन्ड पे फोकस करना है बस, डबल बॉन्ड टूटेगा, CH3 बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक एक वैलेंसी फ्री हो गई। अब एक को देना है H, तो एक को देना है OH, भैया H किसको दें, OH किसको दें, कोई याद आया, याद है कौन याद आया था, मार्कोनिकॉफ, याद आया, कौन सा नियम आता, मार्कोनिकॉफ का। मार्कोनिकॉफ क्या कहता था भैया, H उसको देना जिसके पास H ज्यादा हो, किसको देना है H उसको देना जिसके पास H ज्यादा है, तो हमने देखा भैया H कौन लेगा, क्या देखा H कौन लेगा, तो हमने कहा भैया इसके पास H ज्यादा है तो इसी को दे देते हैं, इसको ऐसे दे देते हैं, इसको क्या देते हैं OH, क्या देते हैं OH। इसको ऐसे लिखें तो क्या लिखेंगे बताइए भैया, सिंपल लैंग्वेज में अपनी क्या लिखेंगे, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3, ये तो लिखेंगे, एक ही चीज है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, CH2 में जोड़ दिया क्या हो गया CH3, फिर पता चले भूल जाते हैं सर H दिया था कि नहीं दिया था, क्या हुआ था, चलो देख ठीक। आईपीसी नेम क्या होगा तेरा बताओ यार, आईपीसी नेम क्या होगा, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, बीच से नंबरिंग मत कर देना, यहाँ से नंबरिंग मत कर देना, साइड से ही करी जाएगी, जहां से ये आपका कार्बन पास में पड़ेगा, इधर से भी पास पड़ रहा है, उधर से भी बराबर पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कार्बन में क्या होता है बताओ भाई, कार्बन में होता है प्रोपिल बॉन्ड, क्या हो जाएगा एन, OH के लिए क्या लग जाएगा ऑल, कौन से नंबर पे लगा है 2 नंबर पे, कौन से नंबर पे लगा है, ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल या प्रोपेनॉल टू। चलिए इसका मैकेनिज्म क्रिया क्या देखते हैं, क्रिया, ये रिएक्शन जो आपकी होती है दोनों, देखो इसमें मार्कोनी का आपका नियम नहीं लगता, क्यों नहीं लगता पता है ना आपको भैया, सममित एल्कीन है, कैसी एल्कीन है, सममित, सममित एल्कीन मतलब बराबर है, दोनों पार्ट कैसे हैं ध्यान से देखो इक्वल हैं, इसमें मार्कोनी का आपका नियम नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, ध्यान से देख लो, इसमें लगेगा, यहाँ से देख लो, इधर का पार्ट देख लो, उधर का देख लो, इसमें लगेगा, इसमें H किसको दिया जाएगा, जिसके पास H ज्यादा होते हैं, OH बीच में आएगा, ठीक है, बिल्कुल एल्किल हैलाइड की तरह। क्रिया भी देखते हैं, ये रिएक्शन जो आपकी होती है ये एसिडिक मीडियम में होती है, कौन से मीडियम में होती है, एसिडिक अम्लीय माध्यम में होती है, ये बात ध्यान रखना, कौन से माध्यम में होती है, अम्लीय माध्यम में। अब देखते हैं क्रिया, सबसे पहले अम्ल हमें क्या देता है, सिंपल सा क्वेश्चन, अम्ल हमें क्या देता है, H प्लस प्रोटॉन देता है, ठीक, तो पहला देखते हैं H प्लस, H प्लस के पास है क्या, कुछ नहीं, H प्लस का मतलब है भैया किसी ने इसका एक इलेक्ट्रॉन था ना वो भी ले लिया, भेज दिया इसको, जा घूम जाके, ठीक, H प्लस आया, किसके पास पता है H2O के पास, किसके पास आ गया H2O के पास, H2O के पास क्या है अभी पढ़ के आया भैया, H2O के पास क्या है लोन पेयर, लोन पेयर है, ठीक, ओ ने लोन पेयर फेंक दिया, लालच, लालच बहुत बुरी चीज है, फेंक दिए लोन पेयर, ठीक, H का क्या बना लिया बताओ, इसने बना लिया H3O प्लस, क्या बना लिया H3O प्लस, 3 साइड में लगा दो, समझ लो 3 साइड में लग गया H3O प्लस, एक इधर लगा था, एक इधर लगा था, एक मान लो ऊपर लग गया, ये लोन पे उसी से बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, O के ऊपर प्लस आ गया, O के ऊपर प्लस आ गया, कैसा हो गया भाई अस्थाई, कैसा हो गया अस्थाई, अब अस्थाई हो गया, अब क्या होगा, अब सोचो
जब इसके पास प्लस लग गया तो अब क्या होगा, अब तो ये अपने H को भगाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, समझ आ रहा है ध्यान से। अब ये पकड़ेगा एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से समझना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक। और यहां पर कौन है आपका बताओ, H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H, और ये H आपका कैसा है, प्लस का, और ये हो कैसा गया, अस्थायी, कैसा हो गया, अस्थायी। तो अब क्या होगा, ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक सिग्मा है और एक क्या है, पाई है, ठीक है। ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम इस कार्बन की तरफ थ्रो करते हैं, H की तरफ थ्रो करते हैं, कार्बन अपने पाई इलेक्ट्रॉन को H की तरफ थ्रो करते हैं, तो क्या होगा भाई, देखो ये अस्थायी है तो ये तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, किसको छोड़ेगा, H को छोड़ेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिमाग लगाओ, CH2 बॉन्ड CH2, ध्यान समझना। अब ये जो ग्रुप होगा, ध्यान समझना कि जैसे ये हमारा पेन है, हम इसमें मान लेते हैं यहां पर कार्बन है और यहां पर कार्बन है और बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, दोनों साइड कार्बन है और बीच में क्या है आपका, डबल बॉन्ड है, ठीक है। और ये ग्रुप आएगा, तो अब ये ग्रुप आएगा तो बेटा या तो इस साइड से आएगा या इस साइड से आएगा, किसी न किसी ये कार्बन की साइड से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर इसकी साइड से आए तो क्या होगा, ये कार्बन अपने इस पाई इलेक्ट्रॉन को थ्रो कर देगा, उसको, किसको, H को, इसको थ्रो कर देगा H को, और H को O तो छोड़ना ही चाहता है, क्यों छोड़ना चाहता है, दिमाग लगाओ, O है एक नेगेटिव एलिमेंट, O कैसा है, एक नेगेटिव एलिमेंट, और उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, भैया तड़प रहा होगा, क्या कर रहा होगा, तड़प रहा होगा, भैया मेरा कोई ये पॉजिटिव चार्ज ले जाओ, क्यों, नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो दुनिया का सबसे परेशान आदमी बन जाता है। अगर नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या बन जाएगा, परेशान आदमी, वो यहां से भगाना चाहता है, किसको, H को भगाना चाहता है। अब H को भगाएगा तो H को पकड़ेगा कौन, भैया ये, क्योंकि इसके पास क्या है, वही इसके पास है भैया इलेक्ट्रॉन का पेयर, पाई बॉन्ड, ये फेंक देगा उसकी तरफ। तो अब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक कार्बन, दोनों में से कोई एक कार्बन जो भी इसके टच में आएगा, ये इधर से आ रहा होगा तो ये फेंक देगा, इधर से आ रहा होगा, भाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल पे टक्कर भी तो होगी ना, या तो इस साइड से होगी या इस साइड से होगी, कहीं से भी होगी, ठीक है। तो इस कार्बन ने या इस कार्बन ने, किसी ने भी जिसके ये लपेटे में आ गया, सीधा समझना, जिसके लपेटे में ये आ गया, जिसके ये पास पड़ गया, उसको H फेंक देगा, मान लिया इसको, इसने अपना ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन पे फेंक दिया H को, तो इसका क्या बन गया, CH3, इसको तो H मिल गया, क्या हो गया, CH3, ध्यान समझना। अब इसको H मिला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसने लिए, इसी ने तो लिए हैं, और इसने लेके किसको फेंके होंगे, H को फेंके होंगे, ठीक, यानी इस कार्बन को कुछ नहीं मिला, इस कार्बन को अभी कुछ नहीं मिला, ठीक, ध्यान समझना। मान लिया हमने कि इस कार्बन ने ये लोन पेयर किसको फेंक दिए, H को, इस कार्बन ने ये जो बॉन्ड टूटा, ये लोन पेयर इसने किसको फेंक दिए, H को फेंक दिए, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर कनेक्ट हो गया, CH3 यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कार्बन को भी क्या मिला, कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस कार्बन ने ले लिए और H को फेंक दिए, H इसके साथ हो गया, इसको कुछ नहीं मिला, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, कौन सा चार्ज आ गया, ठीक है। अब ध्यान समझ, अच्छा उधर क्या हुआ कि आपका H2O फिर से बन गया, H2 फिर से बन गया, उसने H को छोड़ दिया, फिर से क्या बन गया, H2, ठीक। अब ध्यान समझना, H2O के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उसने H प्लस को जोड़ा, खुद प्लस का हो गया, खुद प्लस का हो गया, टेंशन में आ गया, टेंशन में आ गया, H प्लस को भगाया, H प्लस यहाँ जुड़ गया जाके, अब यहाँ जब जुड़ा तो इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन पेयर फेंक दिया, किसको, H को, अपने साथ जोड़ लिया, इस कार्बन को बेचारे को कुछ नहीं मिला, तो इसके ऊपर प्लस आ गया। अब बताओ, अब प्लस, और यहाँ पर फिर क्या है, लोन पेयर, ध्यान समझिए, यहाँ पर फिर क्या है, लोन पेयर, वो क्या करेगा, अपने लोन पेयर को फिर नहीं फेंक देगा, भैया नियम है, करना पड़ेगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये समझ लो जिसके पास नहीं है उसको फेंकना पड़ेगा आपको, ठीक, वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को फिर से फेंक देगा, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा वो सुनना है, यहां की कंडीशन सुनना, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H, और O फिर से कैसा हो गया, प्लस का। अब समझो, समझ रहे, अब जैसे ही इस O ने अपने लोन पेयर कार्बन को फेंके, कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, और बॉन्ड बना लिया तो वैसे ही अब देखो, अब कार्बन के ऊपर चार्ज छोड़ देगा, कार्बन का तो बॉन्ड बन गया, अब चार्ज किसके ऊपर आ गया, O के ऊपर, फिर से, अब फिर से वही बात, भाई O तो मानता तो है नहीं, जहां कहीं देखा उसने H प्लस को देखा, इलेक्ट्रॉन पेयर H प्लस को फेंक दिए, क्या बन गया, H3O प्लस, अब फिर टेंशन में आ गया, हाय मेरे ऊपर प्लस लग गया, प्लस लग गया, फिर क्या हुआ, फिर H फेंका, किसको, इसको, कार्बन को फेंका, कोई बात नहीं, H2O बना के आराम से घूम रहा था, लेकिन H2O बनाने के बाद उसको टेंशन हो गई, उसने फिर वो अपना क्या फेंक दिया, इस कार्बन को फेंक दिया, भैया इस कार्बन के ऊपर प्लस लगा।
अब फिर जुड़ गया, अब फिर ये कैसा हो गया अनस्टेबल। अब क्या करेंगे बताओ, अब ये O क्या करेगा, प्लस अपने ऊपर रख के रह सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो अब ये क्या करेगा, फिर अपने प्लस को किसको फेंक देगा, H को। तो ये H तुम यहाँ से प्लस ले लो और यहाँ से क्या करो जाओ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जरा ध्यान देना, अब ये क्या करेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, और H प्लस को फिर से कहाँ निकाल देगा, बाहर। H प्लस को फिर से कहाँ निकाल देगा, ठीक है। मतलब कहानी जहां से चालू हुई थी, H प्लस के आने से चालू हुई थी, वहीं पे जाके खत्म हो जाएगा। लास्ट बार एक बार फिर समझिएगा, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, एक कार्बन से H, एक कार्बन से OH जुड़ जाता है, आपका एल्कोहल बनके रेडी हो जाता है। ये है आपका एथिल अल्कोहल। यहाँ पर समझिएगा, इस पर मार्कोनी का आपका नियम लगेगा, आप किसे H देंगे किसे OH देंगे, ये ध्यान रखेंगे। H उसे दिया जाएगा जहां पर कार्बन परमाणु से जुड़े हुए H परमाणु संख्या ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका H दिया जाएगा। इसमें जरा ध्यान देते हैं इसकी क्रियाविधि क्या होती है। ये क्रिया आपकी अम्लीय माध्यम में होती है। अम्ल में क्या देता है, प्रोटॉन यानी H प्लस देता है। H2O के पास लोन पेयर है, समस्या वही है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये O इस H को अपने साथ जोड़ता है तो O पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज। कैसा हो जाता है, अस्थायी क्यों हो जाता है बताइए, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट के ऊपर प्लस चार्ज होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा हो जाता है, अस्थायी। अब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 H2O। अब ये अपने H प्लस को हटाना चाहता है, इन दोनों कार्बन के बीच में क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, पाई बॉन्ड है, तो वो इसे क्या कर देते हैं, H की तरफ फ्लो करता है। H एक कार्बन से जुड़ जाता है, दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस कार्बन ने ले लिया। अब देखो इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन पेयर तो इस कार्बन ने लिया, तो इस कार्बन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके H को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। उधर आपका H2O बन गया, फिर से वापस H चला गया तो फिर से क्या बन गया, H2O, वो फिर से ठीक हो गया। लेकिन फिर वही दिक्कत होगी, उसने कार्बन प्लस को देखा, बोला प्लस क्यों लगाए, बोले हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, बोला लो हम दे देते हैं, फिर से दे दिया। मतलब फिर से इलेक्ट्रॉन दिया, फिर समस्या हो गई। जैसे ही इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के साथ फिर बॉन्ड बन गया। अब O की फिर से 3 बॉन्ड हो गए, एक था दूसरा था, अब एक किससे बन गया, कार्बन से। टोटल कितने बॉन्ड बन गए, 3। फिर प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, फिर कैसा हो गया, अस्थायी। अब क्या करेगा, अब फिर से वो किसी को भगाएगा, किसको भगाएगा, H को भगा देगा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, H प्लस को कहाँ निकाल देगा, बाहर। ये H प्लस जाएगा, फिर किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। आ गया समझ में, बोलो ठीक।